नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। वाराणसी में स्कूलों की मनमानी पर डीएम सख्त। वाराणसी के जिलाधिकारी ने स्कूलों से उनकी फीस की लिस्ट मांगी है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में जाकर जांच करें। दरअसल वाराणसी के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों पर आरोप है कि वे मनमानी फीस वसूल रहे हैं और अभिभावकों को खास दुकानों से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कड़ाई दिखाई है। उन्होंने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों से पिछले 3 सालों की फीस का ब्यौरा भी मांगा गया है। लखनऊ में आज होगा बड़ा कृषि सम्मेलन। लखनऊ में आज उत्तर जोन का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। इस बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, दालों और तेल वाली फसलों की खेती, बागवानी और डिजिटल खेती जैसे जरूरी विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कानपुर में करोड़ों की सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा। कानपुर में सीबीसीआईडी दफ्तर की करीब 24.77 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेच दिया गया। जिलाधिकारी की जांच में इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में अमेरिका में रहने वाले 3 एनआरआई समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी में भीषण गर्मी का टॉर्चर जारी। लखनऊ और वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों से तापमान लगातार 43 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार वाराणसी देश का 6ठा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार तक गर्मी और लू के हालात ऐसे ही बने रहेंगे, इसलिए लोग सावधानी बरतें। जीएसटी विभाग में बड़ी कार्रवाई, 162 अफसरों के तबादले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी विभाग में एक साथ 162 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। दरअसल 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने विभाग का औचक दौरा किया था, जहां उन्हें कई गड़बड़ियां देखने को मिली थीं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नोएडा के जिला अस्पताल में आदेशों की अनदेखी। नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोविड के समय ड्यूटी पर लगाए गए 10 डॉक्टर आज भी वहीं काम कर रहे हैं, जबकि कागजों में उनका तबादला 2 साल पहले ही हो चुका है। शासन की ओर से उन्हें उनकी पुरानी तैनाती पर भेजने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन अब तक नहीं हुआ है। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सलाह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। अब सामान्य पास वाले श्रद्धालु भी परिसर के बाकी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनकर ही भगवान के दर्शन और पूजा पाठ के लिए आएं। प्रयागराज में लू का रेड अलर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 और 26 अप्रैल को तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। अगले 3 दिनों तक लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे दिन के साथ साथ रात की गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने किया जानलेवा प्रयास। इंटर की परीक्षा में फेल होने के बाद एक छात्र ने रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। छात्र का नाम देवांश बताया जा रहा है, जो फेल होने की वजह से काफी तनाव में था। वो घर से बिना बताए निकला और रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ा। वो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, जिससे उसकी जान बच गई। आगरा के व्यापारियों को बड़ी राहत। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने व्यापारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस टैक्स नहीं देना होगा। मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इस टैक्स को खत्म करने और इसकी जगह एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। रील बनाने के चक्कर में यमुना में डूबे मामा भांजे। मिर्जापुर इलाके के हथनी कुंड बैराज पर रील बनाना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। यहां रील बनाने के दौरान मामा और भांजा दोनों यमुना नदी में डूबने लगे। भांजे दीपक को तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन 21 साल के लोकेश कुमार का अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस और गोताखोरों की टीम पानी में उसकी तलाश कर रही है।
वाराणसी परिवहन कार्यालय में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। वाराणसी के आरटीओ दफ्तर में 26 ई रिक्शा के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ही ये रजिस्ट्रेशन किए गए थे। डीलर ने पुराने ई रिक्शा को फर्जी नंबर डालकर बेच दिया था। इस खुलासे के बाद अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले महीने शुरू होगा नौतपा का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली तपिश अभी बाकी है। 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा, जिसमें गर्मी अपने चरम पर होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इसके बाद प्री मॉनसून की हलचल शुरू होगी और 18 जून के आसपास सोनभद्र के रास्ते यूपी में मॉनसून दस्तक दे सकता है। कानपुर में इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा। कानपुर की बर्रा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश हिमांशु शर्मा उर्फ मुसीबत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक छात्र को बंधक बनाकर पीटने और अमानवीय हरकत करने का दोषी है। पुलिस से बचने के लिए वो घर में ताला लगाकर छिपा हुआ था, लेकिन छत पर सिगरेट पीते समय पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने ताला तोड़कर उसे पकड़ा और जेल भेजने से पहले उसका जुलूस भी निकाला। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख आगे बढ़ गई है। NHAI ने साफ किया है कि 29 अप्रैल को इसका शुभारंभ नहीं होगा। अधिकारियों के मुताबिक अभी करीब 10% काम बाकी है, जिसे पूरा करने में 15 मई तक का समय लग सकता है। काम पूरा होने के बाद ही इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। कानपुर में जल्द शुरू होगा मेट्रो का अगला रूट। कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक के मेट्रो रूट का उद्घाटन कर सकते हैं। फिलहाल IIT से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो चल रही है और अगले हिस्से का काम भी अब अंतिम चरण में है। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि बाकी बचे हुए काम को तेजी से पूरा किया जाए। गोरखपुर में ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा टला। गोरखपुर के विरासत गलियारा में ठेकेदार ने एक गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। इस गड्ढे में एक बच्ची और एक युवती डूबने लगी थीं, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि PWD अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोरखपुर के हर वार्ड में बनेगा मिनी फॉरेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को हरा भरा बनाने के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने सभी पार्षदों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने अपने वार्ड की खाली जमीन पर छोटे जंगल यानी मिनी फॉरेस्ट विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है। नोएडा पुलिस ने खोला देश विरोधी साजिश का राज। नोएडा पुलिस ने एक डायरी के जरिए बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस 28 पन्नों की डायरी से पता चला है कि युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाया जा रहा था। साजिश के तहत युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें स्लीपर सेल की तरह तैयार करने की योजना थी। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।